So let's continue. So what do you mean dynamic? डायनामिक का मतलब होता है आफ्टर रन टाइम, रन टाइम मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तभी वो फंक्शनिंग एग्जीक्यूट होता है, उसको हम लोग रन टाइम एंड डायनामिक बोलते हैं। मतलब आपके वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। आपने इंटीजर वैल्यू दिया तो इंटीजर का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, डबल वैल्यू दिया तो डबल वैल्यू का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। दैट इज कॉल्ड डायनामिक। So here meaning of the first one, they are given static polymorphism. So this is a linking of functions with an object during compile time is called the early binding. Early binding मतलब प्रोग्राम लिखते वक्त ही हम लोग उसका मीनिंग लिखेंगे और पहले से फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने का तरीका, किसके वजह से एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सारे लिखेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। प्रोग्राम को पहले से तय किया हुआ। Okay, early binding. There is static binding, and they have the two things over there: function overloading and operator overloading. See that function overloading का मतलब अभी example के साथ में बताना। There is a one class print data. We can see that print method. It is inside the class. It is with the int I parameter. Again, same method name we are using, but parameters are different. Again, same method we are using string s, that is parameters are different. So we can see in the one class their methods are same, methods name are same, methods name are same, print, but parameters are different. So it depends on the passing values. जो वैल्यू आप पास करोगे वो मेथड एग्जीक्यूट होगा, बराबर है। जैसे एक सपोज हम लोग ने टी मेकिंग का मशीन लाया, उसमें मुझे कॉफी चाहिए, तो कंटेंट्स आर देयर। कंटेंट कौन सा है? वहां पे मिल्क है, शुगर है, कॉफी भी है, टी भी है। आपने फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट किया? कॉफी, तो आपको कॉफी मिलेगा। जब आपने फंक्शन यूज किया टी, तो आपको टी मिलेगा। आपने फंक्शन यूज किया मिल्क, तो मिल्क यूज होगा। इसका मतलब क्या है? एक ही क्लास में सेम मेथड नेम जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो सेम है, खाली आप उसको ऑप्शन दे रहे हो, पासिंग वैल्यूज कर रहे हो कि मुझे कॉफी चाहिए, इसके लिए कॉफी का ऑप्शन से बाहर निकला, मुझे टी चाहिए इसलिए टी के ऑप्शन से बाहर निकला, मुझे मिल्क चाहिए तो मिल्क के ऑप्शन से। तो देयर आर मेथड्स आर सेम नेम बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट। गॉट इट स्टूडेंट? समझ में आया? दैट इज कॉल्ड early binding and it is a function overloading example. So हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया p और कॉल किसको किया? p डॉट प्रिंट। यहाँ पे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? इंटीजर फंक्शन। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या हुई है? पास, इंटीजर। बट अगर हम लोग ने पासिंग वैल्यू यहाँ पे किया होगा प्रिंट 500.263, देखो यहाँ पे क्या है वैल्यूज? वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? डबल। वैल्यू इज डबल, इसके लिए फंक्शन एग्जीक्यूट होगा डबल। अगेन वी सी दैट प्रिंट के अंदर वैल्यू पास है स्ट्रिंग, तो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पासिंग वैल्यूज। व्हाट इट? फंक्शन का नाम सेम है इसलिए एग्जीक्यूट सेम होगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पासिंग वैल्यू। अगर आपने इंटीजर फंक्शन को वैल्यू पास किया है तो आपका यही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बाकी दूसरे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड, इट कैन नॉट बी ओवरलोड। ये ओवरलोडिंग बताया हुआ है फंक्शन ओवरलोडिंग, लेकिन ये फंक्शन को ओवरलोडिंग नहीं हो रहा है, इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। ओके, जैसे कैलकुलेटिंग करते वक्त आपने 2 नंबर का कैलकुलेट किया तो 2 नंबर का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, 3 नंबर का कैलकुलेट किया तो 3 नंबर वाला पासिंग वैल्यूज वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही आप लोग फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। व्हाट इट? यस स्टूडेंट? यस। So we see that example is using yes sir Console application. Just copy that part. Okay. Wait. Okay, fine. Now go on Visual Studio, File, Close Solution. Go on File, New Project, Visual C#. Use the Console applications. Okay. Then we just copy that part, paste it over here. One curly bracket you have to use over here. See that now already execute print data. Okay, now run the program. See that now printing integer, 5, float and string values.
with using one method, one object. P object can call the print also, again print, but depend upon the passing value, integer, double and string. Got it? Yes, student? Hello? Hello? Student? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Chalo. Now next, this is your static binding is over. Now dynamic. What is dynamic? I said already, when you are executing the program, when you assign the value or when you initialize the value, that time it will execute the program. It is called dynamic. तो ये value आप जब value accept करोगे, यानी कि आप execute program होने के बाद value enter करोगे, तभी आपका ये function execute होगा. उसको बोलते हैं dynamic polymorphism. So C# also allow you to create abstract class and that are used to provide partial class and then implementation of an interface, and that implementation is completed when a derived class is inherited from it. So abstract classes contain abstract method and which are implemented by the derived class. So there is a one of the example it is given of that abstract class. See that now. Abstract class is a shape. Then they are using their derived class shape, rectangle. It is inherited by shape. Here constructor is there, again rectangle. They are passing the two values int a and b. Then override method, that is a dynamic int area. Okay, int area. Here is also abstract method is there, int area. We are written there abstract, that means it cannot be overload. Then after that we are calling the r.area, that is we are passing two now values 10 and 7, length and width. So we are getting the answer of r.area using abstract method, that is the area. Abstract method is the area, that is written width into length. So we see that dynamic part is the example. Just I copy that part. Copy. Go there, file, close solutions, go on file, new project, Visual C#, console applications. Okay. Then I paste it over here. Okay. After that I use that curly bracket close, then curly bracket close. Fine. See that now. Example again. Abstract class. Abstract class, it can derive class का method अपने आप execute होता है. यहाँ abstract method भी है. There is abstract class and abstract method is area. That is in the one class. After that derived class, use the abstract methods initialize part. तो rectangle करके आपका constructor है, वो initialize the a is equal to 0, b is equal to, that is length is equal to first upon 0, width is equal to 0. But when we call the area, that is width into length, it depends on override method. So we are writing here override. Okay, override area. So this is the abstract method is override over here, and it returns the width into length. So we are just passing the value using object rectangle r. R is object and we are initializing there 10, 7. That means it is a constructor initialized there. A is equal to 7 and 10 and b is equal to 7. So this is length is 10 and b is 7. So width is 7. After that double A, we are calling that area part using the object r.area, but it is an abstract method we are calling over here, and automatically they calculate width into length and it shows over here. Got it? See that now abstract answer area is 70. We are calling rectangle class area and area is 70. Got it? Yes, student? समझ में आया? Hello? Yes, sir. Okay, fine. So this is the way we are using dynamic part. Again dynamic they are using virtual function. आपको पता होगा virtual function का concept आता है. Virtual function. This is another we can say the runtime polymorphism. So when you have function defined in a class that you want to implement in an inherited, so you have to use the virtual function. आपको जब भी एक क्लास से दूसरे क्लास में वो मेथड इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं. मतलब एक क्लास का मेथड
या फंक्शन दूसरे क्लास के मेथड को भी एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग को वर्चुअल फंक्शन यूज करना पड़ता है. So it could be implemented differently in different inherited class, and the call to those function will be decided at runtime. Of course, it is decided by runtime. जो passing values किया है, depend on that वो methods execute होगा. Then again, they are saying class shape. Again, shapes is part over there. Constructor, we can see that public shape. Constructor assigns the width and height. Here, one of the method is virtual, which we can use in the another class also, int area. Here we are written virtual function, that is int area. This is a parent class. After that, second class is rectangle shape, where also we are initializing the value int a b0 and we are calling from the base class. And override method is there, int area. See that now virtual method is override, and here we are returning there width into height. Here we are returning width into height. Now another, there is a triangle. We want the area of the triangle also. A triangle, we are passing the values, three values, int ab, and then after that another value is there. So base class we are calling that triangle, same initialized part. Here is also there we are using the override method, that is area. देखो तीनों क्लास में एरिया है. बेस क्लास का मेथड ओवरराइड होगा रेक्टेंगल के लिए भी और ट्रायंगल के लिए, बिकॉज वन बेस क्लास डिराइव टू रेक्टेंगल ऑल्सो एंड ट्रायंगल ऑल्सो. व्हाट इज देन उसके बाद वी आर कॉलिंग देयर क्लास कॉलर. मतलब कॉलर का मतलब क्या, क्लास को कॉल किया हुआ. वी कॉल द एरिया sh shape sh. See that now object name sh dot area, और उस एरिया को यहाँ कॉल करके डिस्प्ले किया, या डिस्प्ले पार्ट यूजिंग और. एंड देन आफ्टर दैट कॉलर c, वी आर कॉलिंग द अनदर कॉलर c मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया. तो c के लिए हम लोगों ने पासिंग वैल्यूज में रेक्टेंगल का वैल्यू पास किया, ट्रायंगल का वैल्यू पास किया, और यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ द रेडिया ऑफ रेक्टेंगल विड्थ इनटू हाइट, और कैलकुलेशन ऑफ द ट्रायंगल विड्थ इनटू हाइट डिवाइड बाय 2, वो भी हो रहा है. दोनों मेथड से हम लोग दोनों को कॉल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वर्चुअल फंक्शन. जो वर्चुअल कीवर्ड लिखा है इसीलिए वो ओवरराइड नहीं हो रहा है, सेपरेटली आपको आंसर कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन, डायनामिक पॉलीमर. सी दैट नाउ एग्जांपल, आई जस्ट कॉपी दैट पार्ट, go on there, file, new project. Sorry, first of all close the applications, then file, new project, use the Visual C#, control application 5. Again I just copy that part. Okay, now you can see there, run the program. We can see the rectangle area also, triangle area also. 10 into 7, after that 10 into 5 divide by 2. Got it? Yes student? Hello? Hello student? Yes, Hello? sir. Yes, sir. कि क्लास शेप आपका बेस क्लास था और उसके दो डिराइव्ड क्लास थे, एक रेक्टेंगल और दूसरा ट्रायंगल. लेकिन दोनों तीनों में हम लोग एक मेथड यूज कर रहे थे, वो है एरिया. वो वर्चुअल मेथड था. इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड बिकॉज देखो आपको आंसर में भी आपको ऐसे आया हुआ पेरेंट क्लास एरिया, आपका रेक्टेंगुलर क्लास और ट्रायंगल क्लास दिखा रहा है. तो इसमें वर्चुअल देखो int एरिया ओवरलोड होके कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे एरिया में, और उसमें क्या आंसर आ रहा है, रिटर्न विड्थ इनटू हाइट. तो आंसर्स में आप देख सकते हो रिटर्न विड्थ इनटू हाइट, वी आर गेटिंग आंसर एरिया कोलन 70. आफ्टर दैट ट्रायंगल में भी हम लोग ने ओवरराइड मेथड कॉल किया है एरिया. तो ये ओवरराइड जो मेथड है वो वर्चुअल होने की वजह से इट कैन सेपरेटली इट शोज द आंसर. रेक्टेंगल का भी आंसर दिखा रहा है और ट्रायंगल का भी आंसर दिखा रहा है. दैट इज वर्चुअल फंक्शन एंड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म. गॉट इट? Yes student? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So this is a part of the polymorphism. It is also over. After that they show the operator overloading. क्या बताया है next one part? Operator overload. First of all हम लोग अभी ASP.NET के थ्रू भी ये overloading जो हुआ था, function overloading, वो हम लोग देखने वाले हैं. So we have to go on the
अगेन एप्लीकेशन प्रैक्टिकली हम लोग को दिया हुआ है तो वो भी एप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं. सो वी जस्ट गो ऑन दैट प्रैक्टिकल सेशन. देखो आपको ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के पहले फंक्शन ओवरलोडिंग का पार्ट दिया था. ये देखो डेमोन्स्ट्रेट ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग, दैट इज योर पार्ट ऑफ द स्टैटिक बाइंडिंग. तो हम लोग ये पार्ट भी देख लेते हैं. इसमें इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, एग्जांपल में क्लास ओवरलोडिंग किया हुआ है. इनसाइड देयर दे आर यूजिंग सम, और सम देखो आप लोग को सम कहाँ पे यूज हुआ है, सम टोटल निकालना है, लेकिन टोटल 2 नंबर का भी है int a कॉमा int b, 3 नंबर का भी टोटल है int a कॉमा int b कॉमा int c, और उसके बाद फ्लोट वैल्यू का भी टोटल है, यानी कि डेसिमल पॉइंट का भी टोटल है फ्लोट a कॉमा b. अगेन 3 नंबर का फ्लोट वैल्यू का भी आंसर है फ्लोट a कॉमा फ्लोट b कॉमा फ्लोट c. इसका मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द पासिंग वैल्यूज. अगर हम लोग ने सम में इंटीजर वैल्यू पास किया तो वो इंटीजर वैल्यू का आंसर करेगा. अगर हम लोग ने 3 नंबर का इंटीजर किया तो 3 नंबर का वैल्यू का आंसर फॉलो करेगा. फ्लोट वैल्यू पास किया तो फ्लोट वैल्यू का आंसर पास करेगा. गॉट इट? यस स्टूडेंट, समझ में आया? क्लियर? तो हम लोग ये प्रोग्राम Yes, हम sir. लोग अभी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी देख लेते हैं, यानी कि वेब फॉर्म के थ्रू. गो ऑन न्यू ASP.NET प्रोजेक्ट विजुअल C Sharp वेब, click on ASP.NET empty web applications, right click here, click on add new item. Here take the web form, click on add, click on design, take the button. On button we have the code, but before the button we have to declare the class inheritance part over there, function overloading. So we go over there, we copy that class overloading से लेके यहाँ पे this class part I just copy it and paste it in the program, and on button they are writing over there, button के ऊपर क्लिक करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, and they want to display their answer on label 1, label 2, label 3. So I just use the label 1, label 2, label 3 also. क्या label 1 बनाया नहीं, हम लोग को बनाना पड़ेगा. So we create that label 1, label 2, label 3 in the design part. Go on design. Before button we have to create the label 1, after that label 2, after that label 3. Okay, so this part it is clear. And now come on the program again. We are getting O part is the overloading O, right? बटन 1 में दिया हुआ है O is the object, लेकिन ये पार्ट ओवरलोडिंग हम लोग को गलती से पेज लोड में आ गया, तो वो पेज लोड पार्ट हम लोग को पहले यूज करना पड़ेगा. तो पेज लोड का पार्ट में हम लोग को ओवरलोडिंग यहाँ से निकाल के कंट्रोल X, ये पार्ट डबल आया है ना, पेज लोड डबल आया है, क्लोज करते हैं और यहाँ पे वो पेस्ट करते हैं. Now you got it? देखो O is the object of overloading and semicolon O dot sum. यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया. Got it? प्रोग्राम का एरर क्या है चेक कर लेते हैं. 1 फेल्ड आया हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है. कहाँ पे गलती है हमारी वो देख लेते हैं. पार्शियल क्लास ओवरलोडिंग लेवल 1 डॉट ओके. कंट्रोल X, कंट्रोल X, using over there control V. ओके, वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट हुआ था ऑलरेडी. वेट ना, ओ की जगह ए देता हूँ.
वेट अगेन आई एम जस्ट यूजिंग दैट पार्ट. बटन 1 पे जो कोडिंग है वो बटन 1 का ही कोडिंग लेंगे. कॉपी करते हैं. साची साची फोन फोन तुमच्यावर कशाला माझ्यावर आलाय मी इथे उचलते. उचल इकडे डिक्लाइन उचल. हॅलो हेलो ये स्टूडेंट सुनाई दे रहा है. सर. Yes, sir. यस वेट ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड लेवल 1 लेवल 2 लेवल. चेक कर देते हैं. नो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. वुडन वेब एप्लीकेशन फ्रॉम वेब फॉर्म 1. अच्छा उसके लिए वो आ रहा है क्या. ओके वी जस्ट यूज द अनदर एप्लीकेशन ओवर देयर. वेब फॉर्म 1 का वो एरर आ रहा है. जस्ट और एक्सपेक्टेड पार्ट इट इज देयर. यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर रहा है. स्टॉप. ओके देन आफ्टर दैट और एरर किधर आ रहे हैं चेक कर लेते हैं. यहाँ वन मोर थिंग वी आर देयर. ऐसे एरर भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे या जब भी एरर आएंगे तो. नेम ओ डज नॉट एग्जिट. ओ का नाम एग्जीक्यूट नहीं है करके बोल रहा है. बट ओ इट इज गिवन. क्लास ओवरलोडिंग न्यू ओवरलोडिंग. यस तो क्यों नहीं आ रहा है. तो कैनॉट एक्सेस का स्टैटिकली क्यों नहीं आ रहा. 7 एरर बता रहा है. नेम ओ डज नॉट एग्जिस्ट. अगेन रन करते हैं. सक्सीडेड 1 4. अरे असं कसं होतं. आगे मैं एप्लीकेशन काढली जाईल. देर आर ठीक है. वेट हाँ आई जस्ट यूज अनदर. वापस मैं करता हूँ. क्लोज द सॉल्यूशन. फाइल न्यू प्रोजेक्ट वेब empty web. Okay right click over add new item web form. Okay add it. Then in design we are designing there 3 labels. Label 1 label 2 label 3 and 1 button. Okay button they have the fixed code like the label 1 dot text and we are calling that functions. It is copy. Okay and in the page load we have to create one class, that is a class overloading. It has to use before functions. Okay so I just copy that part. And before partial class we are using the class overloading. Okay and then we call that object in the overloading in the partial class. So overloading O we are calling over in the partial class जहाँ पे है उसके ऊपर कॉल कर रहे हैं. Okay and in the page load we are creating the new object. चलो हो गया. Now it is over. See that now ये अभी आप लोगों ने जो क्लास यूज किया वो पार्शियल क्लास के ऊपर डिक्लेयर किया. दैट इज योर ओवरलोडिंग. वी टुगेदर वी ज्वाइन हो गया. आफ्टर दैट ओवरलोडिंग का ऑब्जेक्ट बनाया ओ दैट इज इन द वेब फॉर्म. और ओ को न्यू ओवरलोडिंग क्रिएट करके पेज लोडिंग. एक्चुअल में यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट क्रिएट कर सकते थे. उन्होंने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया फिर ओ इज न्यू ओवरलोडिंग हो गया. एग्जीक्यूट. वापिस क्या प्रॉब्लम आ रहा है. वेब फॉर्म 1. वेब फॉर्म 1 का क्या इश्यू. वेब फॉर्म 1 एक्सपेक्टेड. ओके
सो कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है, एक कर्ली ब्रैकेट, just close it over here, one more curly bracket and run. Yeah, now click on button, we get the answer 30, 60 and 16. What is that answer? 30 कहाँ से आया? तो addition of the 10 plus 20, 30. After that 10 plus 20 आया ना 16. After that load. एक और एक आंसर देना चाहिए था, उन्होंने एक और को कॉल नहीं किया है. 2 फ्लोट पॉइंट, मैं 2 फ्लोट पॉइंट को भी कॉल करता हूँ. सी दैट नाउ. अगेन लेबल 4 देता हूँ, 4, और उसको 4 डॉट टेक्स्ट डिजाइन में लेबल 4 टूल बॉक्स, वन मोर लेबल, आई कॉल इट लेबल 4, और बटन के ऊपर लेबल 4 में आई जस्ट पास देयर 12.0f एंड 23.1f, और ये 2 फ्लोट वैल्यू का आंसर है. तो हम लोग को लेवल 4 में 2 फ्लोट वैल्यू का आंसर है. रन दैट प्रोग्राम. सी दैट नाउ 35.1, that is the answer of the 2 float value. Got it? Yes. So function is like that. आपको function क्या था? Sum total of the 2 numbers returning a plus b. After that total of the 3 numbers a plus b plus c. Total of the float value a plus b जो हम लोग ने लेवल 4 में लिया, और total of the 3 float value a plus b plus c. Got it? इसका मतलब it depends upon the passing parameter, और आपको ये बता रहा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग हो रहा है. आपका फंक्शन का नाम सेम है, सम 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 सब जगह पे, बट आपके पैरामीटर डिफरेंट होने की वजह से वो फंक्शन डिफरेंट है, और जो पासिंग वैल्यूज होगा उसी तरह का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. 2 इंटीजर वैल्यू पास होंगे तो 2 नंबर का एग्जीक्यूशन होगा, 3 पासिंग होंगे तो 3 नंबर का एग्जीक्यूशन होगा, और फ्लोट वैल्यू पास होगा तो फ्लोट नंबर का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. 3 फ्लोट वैल्यू है तो 3 नंबर है. तो इट डिपेंड अपॉन द पासिंग वैल्यूज. ऑब्जेक्ट तो एक ही है, फंक्शन का नाम सेम है, बट फंक्शन के वेरिएबल पासिंग्स अलग अलग है. गॉट इट? यस स्टूडेंट, क्लियर है आप लोग? अभी कुछ Yes, sir. डाउट है तो आप पूछ सकते हो. सेशन में स्टॉप करूंगा, 2 मिनट आपके पास है. यस, हेलो, यस स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. हेलो, यस स्टूडेंट, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो. कोई नहीं बोल रहा है. हेलो, दैट 1 minute 1.5 minutes रिमेन प्लीज. किसी को डाउट है तो पूछो.